काम से सुनने वाली बात, इन तीनों संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। इन तीनों संध्या के समय भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन तीनों संध्या के समय किसी प्रकार का कुकर्म पापकर्म नहीं करना चाहिए। बंधुओं, तो वो अरणी में एक भाग संध्या बनी, और जब संध्या का मंथन हुआ अरणी में, तो सूर्य भगवान ने संध्या को 3 भाग में विभक्त कर दिया, 3 टुकड़े बनाए, और तब से संध्या 3 नाम से हुई। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। जो ब्राह्मण होंगे उनको विशेष पता होगा, संध्या एक नहीं 3 होती हैं। भोर में प्रातः संध्या जब सूर्य का उदय होता है, मध्याह्न संध्या जब अभिजीत मुहूर्त दिन के 12 बजे, और सायं संध्या जब सूर्य का अस्त होता है। काम से सुनने वाली बात, इन तीनों संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। इन तीनों संध्या के समय भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इन तीनों संध्या के समय किसी प्रकार का कुकर्म पापकर्म नहीं करना चाहिए, अन्यथा भीषण बड़ा पाप भगवान शिव के आशीर्वाद मांगने से संध्या के द्वारा आप लोगों को लगेगा। शाम के समय सोना पाप, दोपहर में मध्याह्न संध्या के समय 11:30 से 12:30 के बीच में सोना पाप, और भोर के समय सोना महापाप। अब गांव के लोग हैं जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन कई लोग जल्दी कहां उठते हैं। 10 बजे 11 बजे सुबह होती है, और हमने देखा कई लोग सुबह लेट उठते हैं, दोपहर का तो पता नहीं, शाम में भी सोते हैं। शाम के समय बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। शाम के समय खाना नहीं चाहिए। तो क्या करें शाम के समय? ध्यान देकर सुनिए। सायं संध्या, मध्याह्न संध्या, रात्रि संध्या के समय, विशेष रूप से सायं संध्या के समय भगवान शंकर नंदी पर माता पार्वती को लेकर के नगर का भ्रमण कर रहे होते हैं। उस दौरान जो भी भक्त घी का दीपक जला करके भगवान की आरती दिखाकर दरवाजे दीपक रखता है, उनके ऊपर भगवान शिव पार्वती की अत्यंत कृपा होती है। इसलिए शाम के समय दीप जलाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है मैया? ये काम आप लोगों का, जेंट्स लोगों का नहीं। घर पर शाम के समय माताओं को दीपक जलाना चाहिए। जो माताएं सूर्यास्त से पहले श्रृंगार करके तैयार होती, उनके सुहाग की रक्षा भी होती है माता गौरी की कृपा से। इसलिए श्रृंगार का माताओं का समय शाम का होता है। शाम के समय माताएं यदि श्रृंगार करें तो वो अखंड सौभाग्यवती होती हैं। शाम के समय माताओं को दीपक जलाना चाहिए और सोए हुए व्यक्ति को जगा देना चाहिए। ऐसे सोए हुए को जगाना पाप बताया, लेकिन शाम के समय सोए हुए को न उठाना पाप बताया। यहां तक कि विद्यार्थियों को विद्यार्जन भी शाम के समय नहीं करना चाहिए। शाम के समय भगवान का माला जाप करें, हाथ मुंह धोकर भगवान को प्रणाम करें, शाम के समय भगवान का दीपक जलाएं, शाम के समय भगवान की पूजा करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, शाम के समय कोई दान न दें। शाम के समय गोबर का दान, अन्न का दान ये नहीं दिया जाता है। लक्ष्मी चली जाती है शाम में दान देने से। इसलिए
भूल से भी शाम के समय गाय के गोबर को उठाकर फेंकना नहीं चाहिए। पहले फेंकें, घर में गाय है, गांव के लोग हो आप लोग। सूर्यास्त के बाद गोबर फेंका, गोबर दिया नहीं जाता है। हमने तो देखा कई स्थानों पर नमक तक नहीं देते लोग रात को। इसलिए शाम के समय किसी चीज का दान नहीं होना चाहिए। संध्या ने वरदान मांगा और संध्या के वरदान के तहत बंधुओं एक छोटी सी बात बताकर आगे चलते हैं, काम की बात। दीपक लंबी बत्ती की होती, गोल बत्ती की होती है। जिनको भी पितृदोष हो वैसे व्यक्ति शाम के समय गोल बत्ती का दीपक जलाएं। जिनके यहां शनि का प्रकोप 7.5 आदि चल रही हो वैसे व्यक्ति पीपल के वृक्ष में शाम के समय गोल बत्ती के दीपक सरसों के तेल पर जलाएं। भगवान की सूक्ष्म आरती गोल दीपक से होनी चाहिए और लंबा दीपक सामान्य रूप से जलने वाले दरवाजे आदि पर रखने वाला दीपक वो लंबे बत्ती का दीपक होना चाहिए। और लंबे बत्ती का दीपक कभी सिंगल नहीं होना चाहिए। हमने कल भी कहा था, आप भी ध्यान रखना, जैसे ये दीपक है अब इसमें घी जम चुका पता नहीं, ये इसमें एक बत्ती है दिखने में, लेकिन दीपक हमेशा लंबी बत्ती का 2 बत्ती का होना चाहिए। सिंगल दीपक जलाना ना चाहिए। ऐसा दीपक जलाना शुभ नहीं माना है। इसलिए दीपक 2 बत्ती का हो, गोल दीपक जलाएं। और बंधुओं शाम के समय बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु को प्राप्त होता है। भगवान शंकर की उसके ऊपर कृपा होती है। ऐसा संध्या को वरदान मिला